हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मेरा लेमन ग्रास का प्लांट है और लेमन ग्रास जो है इससे चाय बनती है, सब्ज़ चाय इसकी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो लेमन ग्रास को घर में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है और इसको उगाने के लिए अभी आप देखें कि मैंने एक इसको 10 इंच के गमले में लगाया है। ये देखें, और इस 10 इंच के गमले में मैंने पहले जो है वो उसकी सीडलिंग अलहदा की थी। सीड से मैंने इसके जो है वो 3 प्लांट्स उगाए थे और फिर मैंने तीनों प्लांट्स जो है वो इस 10 इंच के गमले में शिफ्ट किए। तो लेमन ग्रास के जो ये पत्ते होते हैं यही क्योंकि हमने इस्तेमाल करने होते हैं और इनको खुश्क किया जाता है काट के, और फिर इनसे जो सब्ज़ चाय है वो बनाई जाती है। तो इसलिए इसके ज़्यादा घने होके उगते तो और अच्छी बात है। और इसमें ये है कि अभी मैंने 10 इंच के गमले में उगाया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर इसको मैं किसी बड़े गमले में जैसा कि 14 या 16 इंच के गमले में उगा लूँ तो ये, क्योंकि सारा साल ही चलता रहता है और बहुत लंबे अरसे तक चलता रहता है, तो किसी बड़े गमले में एक ही दफ़ा इसको ग्रो करके बहुत लंबे अरसे तक इससे आउटपुट जो है वो हासिल की जा सकती है। और इसकी अच्छी बात है कि कोई सी भी किस्म की मिट्टी हो उसमें उगाता है। सिर्फ ये है कि अच्छी ड्रेनिंग वाली मिट्टी हो, उसमें रेत मिक्स की गई हो और पानी इसको अच्छा लगता रहे कि खुश्क इसकी जगह ना हो। जैसे ही खुश्क होने लगे इसको दोबारा पानी लगा दिया जाए तो इससे ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है और बहुत इससे आपको अच्छी जो वो आउटपुट भी मिलती रहेगी। तो इसके सीड से इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर अगर इसकी आपको थोड़ी सी रूट्स के साथ, जिस तरीके से पुदीने की हम कटिंग्स लेके आते हैं जड़ों के साथ, वो थोड़ा सा मिल जाए, एक दफ़ा इसको लेके आके आप अपने घर में उगा लें तो फिर एक दफ़ा ये लग जाए तो उसके बाद फिर ये इंक्रीज़ होता ही जाता होता है और बहुत लंबे अरसे तक आपको फिर इससे आउटपुट भी मिलती रहेगी। और फिर आप अपने दोस्तों को भी इसमें से थोड़ा थोड़ा सा जो है वो जड़ों के साथ तोड़ के दे सकते हैं, आगे जिसको भी देना चाहें। अभी फ्रेंड्स, लेमन ग्रास को अगर धूप में लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी इसके पत्ते बड़े होते हैं। और ये दिसंबर जनवरी में मेरा थोड़ा सा स्लो ग्रो कर रहा था और अभी जाके देखें कि ये अब इसके जो पत्ते हैं वो बाहर आई है तो बहुत अच्छे ग्रो किए हैं। तो ये तकरीबन मार्च में, अप्रैल में बहुत मेरा अच्छा ग्रो कर रहा है। लेमन ग्रास मॉस्कीटो रिपेलेंट भी होता है, मच्छरों को ये दूर भगाता है, तो इस हवाले से भी ये एक अच्छा पौधा है घर में उगाने के लिए। इसको ज़रूर एक गमले में कोशिश करें उगाने की। और मैं ख्याल है कि इसको आप अगर 14 इंच के गमले में इस तरीके से 14 इंच का कोई मिट्टी का गमला ढूंढ लें और उसमें एक दफ़ा लेमन ग्रास को ग्रो कर लें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा और उससे आपको बहुत लंबे अरसे तक होपफुली आउटपुट मिलती रहेगी। 10 इंच के गमले में भी आपको आउटपुट मिलेगी, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा पौधा 10 इंच के गमले में उग रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और बहुत ऊंचा भी हो जाता है। तो 10 इंच के गमले में ये उतना मतलब फिर नहीं ग्रो कर सकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो 10 इंच का गमला है ये इतना बड़ा नहीं होता जितना ये 14 इंच के गमले में आपको फिर बहुत ही मज़े की आउटपुट जो है वो देगा। तो फिर ज़रूर ग्रो करें लेमन ग्रास के प्लांट्स को अपने घर में। बहुत अच्छी इसकी चाय बनती है, बहुत रिलैक्सिंग होती है, सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।